नमस्कार मित्रों। 5 दिसंबर को पूरी दुनिया एक बहुत बड़े महापुरुष की पुण्यतिथि मनाती है, जिनका नाम है श्री अरबिंदो। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे और इनके दर्शन और इनके समाज को दिए गए इनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। इस धरती पर बहुत सारे लोग कुछ बहुत ही बिरले प्रतिभा से युक्त होकर के आते हैं और वो इस धरती को बहुत कुछ दे के जाते हैं। ऐसे ही हस्तियों में से एक हस्ती थे श्री अरबिंदो। ये एक ऐसे हस्ती थे जिसको आप कभी कहिए दार्शनिक कहिए, स्वतंत्रता सेनानी कहिए, या फिर उनको एक बहुत बड़ा समाज सुधारक कहिए, जो भी कहिएगा वो कुछ कम ही पड़ेगा। ये अरबिंदो जो थे वो, हालांकि इनका जो जन्म हुआ था बहुत ही संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चिकित्सक थे, सर्जन थे, और ये उस ज़माने में अपने पिता के 5 संतानों में से बीच में थे। इनके 2 भाई इनके बड़े भी थे और 2 इनसे छोटे भी थे। तो और इनकी मदर जो थी थोड़ी मानसिक रूप से सही नहीं थी, उनको मेंटल प्रॉब्लम था। और इनके पिता बहुत ज़्यादा उच्च विचारधारा को मानने वाले थे और उनका मानना था कि जो ब्रिटिश का जो जीवन है वो बहुत अच्छा जीवन है और इसीलिए उसको कॉपी करना चाहते थे। यही सोच करके वो चाहते थे कि उनका बच्चा आईसीएस बने। उस ज़माने में आईएएस को आईसीएस कहा जाता था। तो इसीलिए इनकी पढ़ाई लिखाई जो है उसकी व्यवस्था उन्होंने लंदन में करवाया था। पढ़ाई के लिए वो सब लोग मिलकर लंदन चले गए थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1872 ईस्वी में वो हुआ था आपको कलकत्ता में, हुगली ज़िला में इनका जन्म हुआ था। और जैसा कि हमने बताया कि ये इनके दादाजी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और इनके नाना जी भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, बहुत ही रेनॉल्ड फैमिली से थे। तो इसीलिए इनके माता पिता इनको अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा देना चाहते थे। तो इसी कारण से सबसे पहले इनको दार्जिलिंग भेजा गया, लोरेटो हाई स्कूल में वहाँ पर पढ़े। और उस ज़माने में सब जितने भी एफ्लुएंट लोग हुआ करते थे वो अपने बच्चे को वहीं पढ़ाया करते थे। और उसके बाद फिर इनको, चूँकि सब बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देना था, इसीलिए इनके माता पिता शिफ्ट कर गए अमेरिका। 1878 ईस्वी में वो अमेरिका लंदन चले गए और वहाँ जा कर के सेटल हो गए। लेकिन पिता तो चले आए, लेकिन इनकी पढ़ाई और इनके और जो बड़े भाइयों की पढ़ाई भी वहीं होती रही। इस दौरान ये बहुत सारे भाषा को सीखे और 1893 में फिर ये वहाँ से लौटे। इनको इंग्लिश के अलावे लैटिन पढ़ाया गया, अंग्रेजी पढ़ाया गया और फ्रेंच पढ़ाया गया और इटालियन पढ़ाया गया। ये सारा भाषा का ज्ञान इनको था। तो और इनके फादर का सपना था कि इनका कोई एक बच्चा आईसीएस में कंप्लीट करे। आईएएस, आज के ज़माने का आईएएस या आईसीएस कहिए, इंडियन सिविल सर्विस में जाए। ये वो दौर था, 1872 में इनका जन्म हुआ था। और ये वो दौर था जब भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज होकर के सीधी वो अंग्रेजी सरकार का शासन भारत में लागू हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर सीधी ब्रिटिश जो क्राउन था वो इंडिया का शासन अपने हाथ में ले चुका था। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों का कहर जारी था। लेकिन ऐसे दौर में भी इनके पिता यही चाहते थे कि ये भी ऑफिसर बने, रंगरूट बने। तो इसीलिए इन्होंने और अपने सब बच्चे को इंग्लैंड में ही शिक्षा देने का सोचा। ये पढ़ने में बहुत कुशाग्र थे क्योंकि इनको वहाँ पर ये भी मिला था, स्कॉलरशिप भी मिला था। और वास्तव में ये आईसीएस निकाल भी लिए थे, 2 साल वहाँ किंग्स कॉलेज में पढ़े, वो निकाल भी लिया आईसीएस। लेकिन इनको अंदर से इच्छा नहीं था
शुरू से इनका धार्मिक और स्पिरिचुअल रुझान था, तो इसलिए ये और लिटरेरी इनका शुरू से ये था, मन था। तो वहाँ ICS निकाल भी लिए, लेकिन रिटर्न में, लेकिन एक घुड़सवारी का एक हुआ करता था उस दौरान कि अगर घुड़सवारी कीजिएगा तभी वो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये जानबूझ के घुड़सवारी वाले में ये जो है कि उसमें फेल हो गए और इसके चलते इनको ICS नहीं ज्वाइन करना पड़ा। तो ये अंदर से नहीं चाहते थे कि वहाँ ज्वाइन करना पड़े, लेकिन फिर भी सन 1893 ईस्वी में वहाँ पर जब इंग्लैंड में ही थे, उसी दौरान इनका परिचय हुआ बड़ौदा के महाराजा से, और उनके कहने पर फिर ये उनके यहाँ जॉब ज्वाइन कर लिए। वो उनका भाषण लिखा करते थे, बड़ौदा के महाराजा का अंग्रेजी में भाषण लिखा करते थे, और वहाँ पर लिटरेचर पढ़ाते भी थे बड़ौदा कॉलेज में, और साथ ही साथ जो है कि और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी काम करते थे। और 1893 में ये इंडिया आए थे, और 1893 में एक और घटना घटा था। 1893 में विवेकानंद जी जो विश्व संसद में भाषण देने के लिए भारत छोड़े थे, तो 1893 बहुत बड़ा दिन था भारत के लिए। तो ये जब भारत आए तो बड़ौदा में इन्होंने जॉब ज्वाइन किया, और बड़ौदा में जब ये आ रहे थे तो इनके फादर प्रतीक्षा कर रहे थे बड़ौदा में, लेकिन उनको कोई बता दिया कि पुर्तगाल में वो जहाज़ डूब गया है। तो फादर ये सुन करके जो है कि हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। वो जब ये वापस आए तो इनको फादर से भेंट तो नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके भी ये अपना ज्वाइन किए बड़ौदा में। और बड़ौदा में रहने के दरमियान ही जब ये गुजरात में थे तो उसी दौरान ये जो है कि फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़ गए। और चूँकि उस दौरान ये सब फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इटली की क्रांति, ये सब पढ़ा करते थे, तो इसके चलते इनके अंदर जो है क्रांतिकारी भावनाएं भी आने लगी। तो फिर ये 1907 में जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ तो उसमें जो है कि इन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, और कांग्रेस में भी। और उसी समय ये बाल गंगाधर तिलक के ये कांटेक्ट में आए, और तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे। जो कांग्रेस उस समय दो भाग में बटा हुआ था, एक नरम दल और एक गरम दल। तो ये गरम दल वाले में थे, और इनका कहना था सबसे पहले इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, क्योंकि उस दौरान जो 1885 ईस्वी में कांग्रेस बना था, तो उस दौरान कांग्रेस के नेता पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करते थे। उनका कहना था कि बस थोड़ा बहुत राइट दे दिया जाए इंडियंस को और शासन अंग्रेज ही चलाए। तो इस दौरान इस मंशा के साथ कांग्रेस खड़ा किया गया था। लेकिन ये जो थे ये पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले सर्वप्रथम भारतीय थे, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दूसरी बात ये भी थी कि चूँकि ये पढ़े लिखे थे और इनका सब भाषाओं पर कमांड था, तो इसके वजह से भी, और कुशाग्र बुद्धि के थे, तो इसलिए भी लोग इनको ज़्यादा ये देता था। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन में जुट गए थे, और इनका एक अनुशीलन कमेटी करके बनाए थे और समिति, और इसके थ्रू ये क्रांतिकारी मूवमेंट को अंजाम दिया करते थे। लेकिन और 1905 में बंगाल का विभाजन भी अंग्रेज़ों ने किया था, तो उसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम के लाइन पर विभाजन किया था, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, तो उसके चलते भी लोगों में आक्रोश हो गया था कि ये जो फूट डालो राज करो की नीति पर अंग्रेज चल रहा है। तो इनको सपोर्ट बहुत मिलने लगा, और ये क्रांतिकारी पत्रिका निकालने लगे और लेख लिखने लगे, पत्रिका का संपादन करने लगे। तो उसकी वजह से ये पॉपुलर हो गए। और लेकिन इससे इनको नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में खुदीराम बोस ने बम फेंका, फिर उसके बाद हत्या कर दी और अंग्रेज़ों की, तो वो सब केस भी था। उसके चक्कर में इनको भी जेल हो गया, अलीपुर कांड जो हुआ था, और अलीपुर जेल में इनको बंद करके रखा गया। अलीपुर कलकत्ता का एक जेल है, और अलीपुर जेल में 1 साल इनको रखा गया। और ये इनके लिए बहुत ही 1908 या 1909 के आसपास में ये जेल में रहे। तो ये जो पीरियड था इनके लिए बहुत ही फॉर्मेटिव साबित हुआ, क्योंकि इसी दौरान इनको इन्होंने लिखा है कि
ये विवेकानंद की आवाज़ उनको कानों में गूंजती थी। इसी प्रकार से और भी गीता का अध्ययन किया और बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट का अध्ययन किया जेल में। कुछ लिखा भी, अपनी कविताएं भी लिखते थे, एक कविता भी लिखे। तो उस दौरान इनको लगा कि नहीं, ये इनको एक चीज़ लग गया था कि आज न कल तो भारत को आज़ादी मिल ही जाएगी, लेकिन ये जो आज़ादी है ये बहुत मायने नहीं रखती अगर व्यक्ति अपने अज्ञान से आज़ाद ना हो। तो इसीलिए इनको लगा कि हमको बड़ा काम करना है। तो और इनको लगा कि इनको परमात्मा कह रहा है कि अब तुम ये सब चीज़ छोड़ो और दूसरे काम में लगो। तो इसीलिए जेल से जैसे ही निकलते हैं तो फिर ये अपना उसके, हालांकि निकलने के बाद भी 1-2 पेपर में लिखते हैं लेख, इनका पेपर निकलना जारी रहता है और भी उत्तेजक लेख लिखते हैं। उसके बाद ये चंदन नगर चले जाते हैं, वो कलकत्ता के पास चंदन नगर, और वहाँ छुप जाते हैं क्योंकि इनके खिलाफ वारंट इशू हो गया था। फिर इनको कुछ लोग बताता है और इनको भी लगता है कि अब हमको स्पिरिचुअल काम करना चाहिए। और उस ज़माने में अंग्रेज़ों का सब जगह शासन था, तो इनको ऐसा लगा कि हमको पौंडीचेरी जाना चाहिए। पौंडीचेरी में फ्रेंच गवर्नमेंट का शासन था, तो ये जो वारंट अंग्रेज़ इशू किया करते थे वो वहाँ पर लागू नहीं होता था। तो इसीलिए वे सीधे पौंडीचेरी जाने का निर्णय कर लिए और 1910 ईस्वी में ये पौंडीचेरी पहुँच गए। और वहाँ पहुँच करके ये ज़्यादातर जो है कुछ दिनों तक तो स्वदेशी वाला काम भी करते रहे, क्रांतिकारी का काम भी करते रहे, लेकिन बाद में जाकर के एक अपने आप को सक्लूट कर दिया और योगा पर ही वो सारा काम करने लगे। इन्होंने जो एक जो बहुत बड़ा चीज़ लिखा और अपने बताया कि हमने ये खोजा है, वो है इंटीग्रल योगा। तो ये जो इंटीग्रल योगा इन्होंने बताया, बेसिकली इनका कहना था कि, और इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने भी लिखा। इवोल्यूशन, इनका कहना था कि मेंडल का जो इवोल्यूशन का नियम है, ये नियम में जो बताता है कि कैसे छोटा जीव से बड़ा जीव बना, लेकिन वो ये नहीं बताता कि क्यों ऐसे हुआ। तो इनका मानना था कि एक कहीं ना कहीं सुपर माइंड है जो कि जो प्रकृति पैदा करना चाहता है, और पहले मैटर से पहले लाइफ बनता है, और मैटर से लाइफ बनता है, और लाइफ के बाद माइंड बनता है, और माइंड के बाद सुपर माइंड बनता है। तो इन्होंने सुपर माइंड का कंसेप्ट दिया था कि जो प्रकृति में हो क्या रहा है कि जितने भी, शुरू में पृथ्वी पर कुछ नहीं था, फिर उसके बाद छोटे छोटे जीव आए, फिर बड़े जीव आए, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली मनुष्य आया, और मनुष्य जो है सोचने विचारने का माइंड के साथ वाला प्राणी है। तो आखिर क्या चाहता है नेचर, जिसको भगवान कहिए, वो चाहता क्या है? वो एक ऐसे इंसान को पैदा करना चाह रहा है जो सुपर माइंड होगा। ये सुपर माइंड को पैदा करने का ही सारा प्रक्रम है। तो ये इनका कहना था, और इनका मानना था कि धीरे धीरे दुनिया सुपर माइंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसका इन्होंने अपना थ्योरी दिया, सुपर माइंड का थ्योरी दिया। और चूँकि ये अंग्रेजी में दक्ष थे, तो भारतीय संस्कृति के जितने भी ज्ञान थे वो सबको इन्होंने उसमें इंग्लिश में लिखा। तो ये जाहिर सी बात है पॉपुलर हो गए, और वेस्टर्न लोगों के द्वारा बहुत तुरंत कैच किए गए। तो इसीलिए इनका जो है कि और हमेशा लिखते रहते थे, लिखते बहुत थे, तो हमेशा लिटरेचर, तो इसी की वजह से ये पॉपुलर हो गए। और इन्होंने सबसे लंबी कविता भी लिखी सावित्री नाम से, और ये जो कविता है वो करीब करीब 24,000 स्ट्रेंजा का है। तो 24,000 लाइन का है वो इनकी कविता। और बेसिकली सावित्री और सत्यवान, तो जब सावित्री का हस्बैंड मर गया, और तो फिर ये यमराज से जो वार्तालाप कर रही है सावित्री कि भाई हमको लौटा दो, तो मौत से जो चर्चा हो रही है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने उघेड़ा और जग जाहिर किया, लोगों के सामने लाया कि वो जो आखिर मृत्यु और जन्म का जो ये है वो क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, आत्मा अमर है। इस चीज़ को उन्होंने अपने कविता में अलग अलग टेक्स्ट के द्वारा उद्घाटित किया, प्रकाशित किया उसको। तो ये उनकी बहुत बड़ी रचना मानी जाती है।
और 1930 के दशक में उन्होंने लिखा था। 1910 में ये पौंडीचेरी चले गए थे और इनकी मृत्यु हुई 1950 ईस्वी में, 5 दिसंबर 1950 ईस्वी में। तो मरने के मतलब कि 40 साल पहले ये आए थे पौंडीचेरी और 40 साल पौंडीचेरी में बिताए। शुरू में तो अकेले गए थे, लेकिन बाद में इनका फॉलोअर्स बढ़ने लगा और वहाँ पर तो इन्होंने आश्रम की भी स्थापना की। 1920-30 के आसपास में इन्होंने आश्रम भी स्थापना की और इनके साथ एक और महिला जुड़ गई थी, उसका नाम था मीरा अल्फांसा। वो मीरा अल्फांसा बेसिकली फ्रेंच महिला थी और पुर्तगाल एक फ्रेंच कॉलोनी था। तो पुर्तगाल में एक पॉलिटिशियन थे रिचर्ड, उन्हीं के साथ उनकी सेकेंड मैरिज हुई थी, तो वो उसी के सिलसिले में वहाँ पर आई थी और कुछ दिन के लिए इनसे मिली। तो इनसे बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि उसको भी सपना में ऐसा आता था कि हम किसी योगी से मिलेंगे, योगा के बारे में ये सब चर्चाएं करेंगे। चूँकि ये फ्रेंच जानते थे, इसलिए उससे अच्छे से बातचीत भी इनकी होने लगी। तो ये जो है कि इनका अरबिंदो का बातचीत भी होने लगा उनसे, तो उस अच्छे से जुड़ गए दोनों। और फिर वो वहीं रही। कुछ दिन के बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, फिर वो चली गई। फिर उसके बाद आती है 1920 में फिर आती है वो, और इसी बीच में जापान में भी रही और वो वहाँ पर आकर के परमानेंटली फिर जो है इन्हीं के साथ रहने लगी। और इनका तो उसके बाद क्या हुआ कि अरविंद जो है ज़्यादातर जो है लिखना का काम करने लगे और लोगों से मिलना कम कर दिए। ऐसे लोगों से मिल कर के प्रवचन भी देते थे, तो वो सब उनको समझाते थे, तो वो सब करना कम कर दिए और एकांतवास में चले गए। और आश्रम की गतिविधियों को ये जो मीरा अल्फांसा थी उन्होंने संभाल लिया। उनको लोग प्यार से माँ कह के बुलाते हैं, द मदर। और द मदर भी बाद में अलग से फेमस हो गई और दोनों का ऐसा माना जाता है कि दोनों पहुंची हुई आत्माएं थीं, इसलिए दोनों का जो है कि एक अगल बगल में ही वो रखा गया है, दोनों का कब्र जो है एक ही जगह। हालांकि 78 साल की आयु में मर गए ये अरबिंदो, और जब इनसे मिलने के लिए जब मरे थे, उससे पहले भारत आज़ाद हुआ, 1950 में ही मरे हैं, 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भी इनका कहना था कि ये पार्टीशन को स्वीकार नहीं करना चाहिए और ये चाहते थे कि अखंड भारत बने, शुरू से इनका सपना था। लेकिन फिर भी ये चिट्ठी उट्ठी उस समय लिखे थे और इनसे मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू भी एक बार आए थे, पौंडीचेरी में आके इनसे मिले थे। इंदिरा गांधी भी रही है, आकर के मिली है, तो इनके आश्रम में आई है। और भी राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो भी, तो ये मतलब कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। और इन्होंने इनका मैरिड लाइफ देखिएगा तो इनका बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है। 1901 में इनकी शादी हुई है और 1918 में इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। बहुत ज़्यादा लिटरेचर आपको मिलेगा नहीं उनके फैमिली लाइफ के बारे में, और ज़्यादातर जो जीवन इन्होंने बिताया वो तो मीरा अल्फांसा नाम की जो महिला थी, फ्रेंच, उन्हीं के साथ बिताया। तो कहीं न कहीं इनका जो जीवन था शुरू से ही एक सन्यासी जैसा इनका जीवन था, जो कि अब शुरू में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना, फिर उसके बाद और इसका एक कारण ये भी रहा होगा क्योंकि माता पिता से शुरू से कटे हुए थे और इनकी मदर थोड़ी सी साइकेट्रिक डिस्टर्ब भी थी, तो इसके वजह से भी इनका ऐसा रुझान रहा होगा। और पौंडीचेरी आने का मकसद तो एक ही होगा कि इन पर जो केस चल रहा था वो अगर दूसरे जगह रहते तो अंग्रेज़ उनको तंग करता। 1 साल सज़ा काट भी चुके थे अलीपुर जेल में रह करके, तो इसीलिए ये जो सोचे कि हम फ्रेंच कॉलोनी में चले जाते, इसलिए वो पौंडीचेरी शिफ्ट हुए। तो और वहाँ जा कर के उन्होंने सारे वो सब गीता वीता, और इन तो खुद भी उन्होंने कहा है कि गीता और उपनिषद का इन पर बहुत इफेक्ट हुआ है। तो वो सब अध्ययन किया और उसको चूँकि और भाषाएं भी जानते थे तो और भी दार्शनिकों को ये पढ़ा करते थे, तो इधर के ज्ञान को उधर जा कर के मोड़ करके एक अलग चीज़ इन्होंने कहा। हालांकि इन्होंने जो बुक लिखा है, एक तो सावित्री, तो वो तो बहुत बड़ी कविता है उसकी। कहा जाता है कि अंग्रेजी का वो वन ऑफ द सबसे लंबी कविता में एक है, तो वो कहा जाता है 24,000 लाइन का कविता है। इंग्लिश लिटरेचर में इतनी लंबी कविता नहीं मिलती। एक तो ये है, और दूसरा इनका जो है कि द लाइफ डिवाइन करके किताब है,
वो भी और भी बहुत सारा किताब इन्होंने लिखा। और जो ये चिट्ठियाँ लिखा करते थे, तो लेटर्स ऑन योगा, जो भी इनसे कोई क्वेश्चन पूछता था तो उसको लिख के जवाब देते थे। ये जैसे ओशो बोल के जवाब देते थे, ये लिख के जवाब देते थे। तो ये लिख के जवाब देते थे। ओशो का जन्म तो 1931 में हुआ था, और जो है कि और इनका जन्म जो है 1872 में हुआ था। और तो वो इनका लिखने के जवाब देते थे। लिखने के बहुत ये थे, शुरू से लिखा करते थे, पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था इनको। तो इसी की वजह से जो लिख करके जो दिए हुए हैं, बाद में आगे चल के वो लेटर्स ऑन योगा करके छपा। और इनका इंटीग्रल योगा कहने का अर्थ ये हुआ कि जो मोटा मोटी अर्थ ये है कि जैसे मन और शरीर, मन और आत्मा, तो ये है कि अब इसमें ये तीनों से ढंग से सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो है कि इस चीज़ को समझना और सही तरीके से समझना, उसको व्यवहार में भी लाना। तो जो आदमी सुपर माइंड होगा उसको अलग नहीं लगेगा, जड़ चेतन सब एक ही नज़र आएगा, वो सब एक ही नज़र आएगा। क्योंकि वो वही वाली बात हो गई कि गीता में जो कृष्ण ने रूप दिखाया है, तो उसमें ना उसने कहा है कि भाई हम ही से तो सब लोग निकल रहा है, हम ही में समा जा रहा है, फिर आ रहा है, तो कौन मरता है और कौन जीता है। तो ये जो चीज़ उन्होंने बताया गीता में भगवान कृष्ण ने, तो वही चीज़ को इन्होंने अपने ढंग से एक अलग तरीके से उन्होंने लिख दिया अंग्रेजी में। तो इसीलिए उसको उन्होंने, हालांकि इसकी बहुत सारी आलोचना हुई है, बहुत लोगों ने आलोचना किया है इसका। इवन ओशो ने इनकी आलोचना की है। ओशो ने कहा है कि नो डाउट ये बहुत बड़े जीनियस आदमी थे, लेकिन इन्होंने जो कहा कि मैं बुद्ध से भी बढ़ गया हूँ और कुछ नया चीज़ मैंने खोजा है जो बुद्ध भी नहीं खोजा, तो इस पर उन्होंने उनकी आलोचना की है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने खोजा। और तो इसीलिए, और वास्तव में जब आप समझने जाइएगा तो ओशो ने भी तो कहा था कि एक आदमी 7 मंजिला इमारत है। तो आप जब मन का अंदर जाइएगा तो एक होता है कि जब कॉन्शस मन है और उसके नीचे अनकॉन्शस है, तो कॉन्शस भी जो है कि अलग अलग होता है। एक तो इंडिविजुअल कॉन्शसनेस हुआ, और उसके बाद ऊपर जाइएगा तो कलेक्टिव कॉन्शसनेस और एगो कॉस्मिक कॉन्शसनेस, और नीचे जाइएगा तो कॉन्शसनेस के नीचे है आपका कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस, और जो है कि और उसके बाद इंडिविजुअल अनकॉन्शसनेस, उसके बाद कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस, और उसके बाद कॉस्मिक अनकॉन्शसनेस। तो जो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ मुद्दों पर मिले हुए हैं। जैसे कोई म्यूजिक अगर बजता हो, तो वो म्यूजिक अगर आप उस भाषा को नहीं भी जान रहे हैं, तो भी म्यूजिक को भाषा को पकड़ लीजिएगा, तो वहाँ पर हम लोग एक समान हैं। तो वो चीज़ जो है हम लोगों में, वो भावनाएं सब में एक समान है, तो सबको वो इफ़ेक्ट करता है म्यूजिक। तो इसका मतलब वो कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस का मैटर है। और कॉस्मिक अनकॉन्शसनेस में जब जाइएगा तो वहाँ पर जड़ और जो है कि तत्व, जो है कि आपका जड़ और चेतन सब एक नज़र आएगा। क्योंकि यही जो जड़ चीज़ है वही फिर आगे चेतन बनता है, और वो पहले छोटा जीव रहता, फिर बड़ा जीव रहता, फिर उसके बाद सबसे अंतिम जो आदमी बनता, और आदमी के पास सोचने का ताकत होता है, यानी माइंड आ जाता है उसको। और ये फिर माइंड के बाद इनका कहना था कि सुपर माइंड आएगा। तो मिला जुला करके बात ये हुआ कि जो चीज़ उपनिषदों में, गीता में कह दिया गया है, उसी को अलग ढंग से बस प्रस्तुतिकरण किया। और चूँकि किताब लिखे इसलिए इनका ये हो गया। तो वो वाला आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ वैसा नया नहीं है, वो सब कुछ ऑलरेडी गीता और उपनिषद में सब कुछ कह दिया गया है कि लेकिन कुछ नया नहीं है। लेकिन ठीक है, अलग ढंग से कहा, अलग तरीके से कहा। कुछ सब लोग एक ही प्रकार के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होते। तो आप जैसे अगर कहिएगा सुपर माइंड, तो सुपर माइंड किनको कहा जा सकता है? आप नानक को कह सकते, आप जीसस को कह सकते, आप पैगंबर मोहम्मद साहब को कह सकते, जो भी राम कह सकते, कृष्ण कह सकते। तो ये सब सुपर माइंड इसलिए हैं क्योंकि इनको सब में ही अपना रूप दिखता है। तो कहा ही गया कि जब आप अपना अहम को त्याग दीजिएगा, जब सबसे बड़ा ज्ञान आपका अहंकार है कि मैं हूँ, तो ये जो चीज़ है दूसरे पूरा सब जो यूनिवर्सल चीज़ से अपने आप को अलग करके जो देखने की जो प्रवृत्ति है, ये इग्नोरेंस है और यही अज्ञान है, और इसी के चलते मनुष्य दुख पाता है। तो मृत्यु तो वास्तव में अहंकार की होती है, ईगो का डेथ होता है।
आत्मा तो नहीं मरती, वो तो चिर निरंतर जारी है। अरविंद आज भी हैं हमारे बीच, तो वो तो वही रहता है। और आप जैसे किसी को भी आप अगर कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा वाद है, इसको हमने खोजा, तो ये भी तो अहंकार ही हो गया। इस धरती पर कौन क्या खोज सकता है? ये तो सब तो यहीं पर है, यहीं से लिए हैं, सब यहीं पर देना है। तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि जो उनकी आलोचना होती है तो वो सार्थक ही कहा जाएगा, क्योंकि लेकिन फिर भी विश्वास एक अलग ही चीज़ है। जो आदमी को जिस आदमी का जो अहंकार अगर अरविंद के चलते मिटा तो वो अरविंद को अपना गुरु मानेगा। किसी को अहंकार जीसस के चलते मिटा तो वो जीसस को अपना गुरु मानेगा। ये व्यक्तिगत राइट है, इसमें कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। भारत के प्रति समर्पित थे वो, नहीं तो एक ICS बन के भी एक अच्छा जीवन गुजार सकते थे, जैसा कि इनके फादर चाहते थे। और ICS निकालना बड़ा मुश्किल काम था। 250 स्टूडेंट में इनका 11वां रैंक आया था। तो जानबूझ करके ये जो है कि घुड़सवारी वाले में हार गए, तो इसलिए जो है कि तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बहुत जीनियस विद्यार्थी थे। लेकिन ये कहना कि ये सुपर माइंड नया कंसेप्ट है और जो है कि तो ये थोड़ा सा ये होता है, डाउट होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को जो जानते हैं उनको पता है कि ये सब कुछ कह दिया गया है और गीता अल्टीमेट ट्रूथ है। तो ये सब कुछ कह दिया गया है। फिर आपका भगवान बुद्ध भी आए, उन्होंने भी कहा तो कि भाई आप या तो परमात्मा को पाना है तो या तो आप भक्ति मार्ग से पा सकते हैं, या तो जो है कि आप ये ध्यान के मार्ग से पा सकते। भक्ति का मार्ग होता है समर्पण का मार्ग। समर्पण का मतलब कि मैं कुछ नहीं हूँ, अपने मैं को हमने विसर्जित कर दिया और हमारे लिए अलग से कोई मैं नहीं है। तो जब मैं गायब हो जाता तो तुम भी गायब हो जाता। और जो है कि और यदि आप ध्यान में उतरते हैं तो आपके लिए तुम गायब हो जाता, और जब तुम गायब हो जाता तो मैं अपने आप गायब हो जाता। तो बिना मैं के तुम नहीं रह सकता, बिना तुम के मैं नहीं रह सकता। तो ये जो ध्यान और भक्ति का मार्ग है, तो अगर आप देखिएगा तो तरीका अलग अलग है, बट काम तो सब वही बताया गया। कर्म योग जो गीता में कहा गया, स्थिर प्रज्ञ बन के रहो, कि जैसे कि अगर चाँद झलकता है आपको पानी में, लेकिन जब लहर जो हिलता रहेगा तो चाँद का पिक्चर नहीं बन पाएगा। तो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य जो होता है एक आईने के समान होता है कि उसके सामने सुंदर स्त्री आए कि कुरूप स्त्री आए, वो डामाडोल नहीं होता, वो सुंदर स्त्री को रोकता नहीं है और कुरूप स्त्री को जाने के लिए नहीं कहता। तो उसी प्रकार से चेतना होनी चाहिए, स्थिर प्रज्ञ, बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना। बुद्ध से अगर कोई पूछे कि डाकू गलत है और महात्मा सही है, तो वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि नीति बिना अनीति के नहीं हो सकता, वो एक ही सिक्के का दो पहलू है। सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो आप अगर पूरे अवस्था में देखिएगा तो आपको जब विहंगम नज़ारा नजर आएगा। और जो भी बुद्ध बनते हैं उनको ये प्रैक्टिकली दिखने लगता, आचार विचार व्यवहार सब में पूरा का पूरा वो समूचा देखते, इसलिए वो कभी भी किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। बुद्ध कभी ये नहीं बोलेंगे कि चोर गलत है और ये सही है, क्योंकि उनके नज़र में उनका कहना रहेगा तो फिर कोई धन एक्स्ट्रा रखा क्यों, वो भी तो गलत है। तो इस प्रकार से नीति जो है ओढ़ी गई चादर होती है और धर्म अंदर से जन्मता है। तो ये चीज़ है। तो नीति अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। तो इसलिए उनका जो भी कंसेप्ट था अरविंदो का कि भाई उन्होंने एक सुपर माइंड की चर्चा की, इवोल्यूशन पर भी उनकी किताब है वही। तो किताबें तो लंबी लंबी लिखते थे और सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसमें निकालिएगा तो बस एक विवेचना जैसा है। किसी चीज़ को उनको जो लगा वो मन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिए कि तो आप उस ढंग से कह सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन है, निश्चित रूप से कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यह कहना कि अगर जो आदमी व्यवहारिक जीवन जी रहा है, जो आदमी नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो वो आदमी किसी भी ढंग से गलत काम कर रहा है, वो आदमी सही नहीं है, ये भी कहना उचित नहीं है। क्योंकि संन्यास अगर घट सकता तो संसार के अंदर ही घट सकता है, वो बाहर नहीं घट सकता। और आपको संसार के बीच में रह कर के ही उसका हल खोजना होगा। तो
तो इसीलिए, लेकिन कुछ वर्गों में, कुछ जो इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए निश्चित रूप से अरविंद जो है, अरविंदो जी जो है, बहुत कुछ इन्होंने बताया। और ये बात करते थे कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप, पूरा दुनिया एक परिवार हो तो वसुधैव कुटुंबकम, तो वही बात कहती है। तो कुल मिला के देखिएगा तो टर्मिनोलॉजी अलग है बट चीज़ वही है। तो लेकिन फिर भी आज ये 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को निश्चित रूप से भारत के एक बहुत बड़े मनीषी थे और इनको याद किया जाना चाहिए। तो और इनकी बातों को ज़रूर सीखने समझने की ज़रूरत है। और जब आप इसमें डूबिएगा तो इस नज़रिए से भी आपको भारतीय संस्कृति की एक झलक मिल जाएगी। वो एक अलग झरोके से आप देखिएगा, इनकी नज़रों से देखिएगा तो नज़र जितना बदलिएगा तो आपको अलग अलग दृष्टिकोण पता चलेगा। तो ये होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस ढंग से सोचिएगा तो हर हीरा अनमोल होता है और हर हीरा अलग होता है। तो इसीलिए इस ढंग से एक हीरा ये भी थे और भारतीय मनीषी ने जो जन्म दिया, और चूँकि इनका परवरिश शुरू से ही वो पाश्चात्य ये में हुआ, इसीलिए ये ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाए और दोनों का एक मिश्रण तैयार कर पाए। तो ये इससे लोगों को सीखना चाहिए और हमेशा आगे नया का हमेशा रहेगा। जैसा इन्होंने खुद ही कहा था कि सुपर माइंड आएगा, जो कि यही इवोल्यूशन में हो रहा है कि सुपर माइंड आएगा जो कि दूसरे ग्रहों पर भी ये अपना आधिपत्य जमाएगा। तो यही प्रकृति चाह रहा है, नेचर यही चाह रहा है। तो यही सब कुछ बातें हैं। निश्चित रूप से एक प्रकार का रहस्यवादी सिद्धांत है और ये रहस्य रोमांच में ही परमात्मा निवास करता है, और यदि रहस्य ख़त्म हो जाए तो परमात्मा ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए जो है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये ज़िंदा रहे, और ये ज़िंदा रखने में बहुत सारे महापुरुष धरती पर आए हैं। तो वो उन सब महापुरुषों में एक महापुरुष आपके अरविंदो भी हैं। तो आपको जब भी मौका मिले आप एक बार पौंडीचेरी जा कर के वहाँ ज़रूर जाइए या फिर उनका किताब पढ़िए, तो भी आपको और भी कुछ ग्लिम्प्सेस उनके लाइफ से मिलेगा। हालांकि बहुत कठिन है, जो कोई आदमी पूरा जीवन जी करके तब फिर वो लिखता है, उसको आप आधे घंटे में पिरोना और उसको समझना। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने जो उनके बारे में कहा है ये हमारी अपनी क्षुद्र दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जो मैं समझा मैंने आपको बताया। लेकिन आप उनके बारे में मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर कम से कम ऐसी पर्सनालिटी हैं कि आपको तो ज़रूर इसमें झांकना चाहिए। कुछ अनूठा ज़रूर मिलेगा आपको, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ रोचक, कुछ परमात्मा से भरा हुआ आपको एक सोल ज़रूर दिखेगा। और यही वो सोल है जो कि पृथ्वी चाहता है, जो कि क्योंकि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहाँ पर भौतिक बात का आती है, तो कम से कम एक तो शक्ति होना चाहिए। विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। तो अंदर की यात्रा में की ओर आपको मोड़ेगा, की ओर आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि बिना अंदर की यात्रा के विज्ञान जो है अंधा के समान है। इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कहा था कि बिना रिलीजन के धर्म जो है, बिना रिलीजन के, बिना धर्म के जो विज्ञान है वो अंधा है, और बिना विज्ञान के जो है कि धर्म जो है ये भी जो है कि लूल्हा के समान है। तो इस ढंग से आप सोचिएगा तो हर चीज़ का महत्व होता है। तो इनका भी एक अलग इम्पोर्टेंस था। इन्होंने किंग्स कॉलेज से पढ़ाई किया और तब फिर अध्यात्म को अंग्रेजी और अलग अलग भाषाओं में पिरोया। इनका जो किताब है उसका बहुत सारे ये में अनुवाद हुआ है, आज भी काम जारी है, आज भी इन पर शोध जारी है। तो निश्चित रूप से आज ये दिन है जिस दिन हमें इनके बारे में, एक और मनीषियों में से एक मनीषी, इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। दूसरी बात कि जिस ढंग से सुपरमैन की बात इन्होंने की, तो एक ढंग से देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो आप ही का एक रूप हैं, वो हम ही लोग का एक रूप हैं। तो अपने ही रूप का, अपने ही शरीर के, अपने ही जो आध्यात्मिक शरीर है हमारा, आध्यात्मिक शरीर के ही एक पार्ट हैं अरविंदो। तो निश्चित रूप से हमें गर्व होना चाहिए, आह्लादित महसूस करना चाहिए कि कहीं न कहीं अरविंदो के रूप में भी परमात्मा जो है एक अलग रूप में सामने था, लोगों के साथ था, और वो आत्मा आज भी जीवित है अपने विभिन्न कृतियों के रूप में। तो उन कृतियों के द्वारा उनको आप याद कर सकते। आज का दिन यही प्रेरणा देता है। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी, स्किन विडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलता रहता हूँ।
इधर कुछ दिनों में मरीज़ की संख्या बढ़ी है, इसलिए थोड़ा वीडियो हमारा कम हो गया है। उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि इस ढंग से वीडियो आपको अलग अलग मुद्दों पर देता रहूँ। बड़े प्यार से आपने मेरी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।